हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं विजय एक बार आपका फिर से जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ और आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो अब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट जो पार्ट था, यानी कि समकालीन भारत और विश्व, सॉरी मतलब भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे। उसका लास्ट चैप्टर है, 4th नंबर। क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। यानी कि दोस्तों, हम जो 3 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, एक हड़प्पा सिविलाइजेशन है, 2 चैप्टर और ये तीसरा, ये तीनों चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा एक ही कालक्रम में चल रहे हैं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो है हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि किस कालक्रम में हम पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों चैप्टर एक ही कालक्रम के हैं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। पहले में हमने क्या पढ़ा? आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, यानी कि राजनीतिक और इकोनॉमिक, आर्थिक। फिर अगले चैप्टर, 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा सामाजिक, यानी कि समाज के बारे में। तो हमने सामाजिक स्थिति जानी और वो महाभारत को आधार मानकर। अब 4th जो चैप्टर है, इसमें हम सांस्कृतिक विकास है उसको पढ़ रहे हैं। तो हमने शुरू कर दिया था चैप्टर। तो उसमें हमने पहले सांची का स्तूप जो शुरुआत की थी, सांची के स्तूप से की थी, वो कहाँ पर है, वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में एमपी और भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उसको संरक्षक किसने दिया? तो भोपाल के नवाबों ने। तो आज एकमात्र, मतलब सबसे सुरक्षित अवशेष सांची का स्तूप ही बचा है। अब हम उसको चैप्टर को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो अब पढ़ेंगे चिंतकों का उद्भव, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। यानी दोस्तों, चिंतक यानी दार्शनिक या चिंता। तो हम चैप्टर का क्या नाम है? विचारक। यहाँ पे हमें चैप्टर का नाम ध्यान रखना है, विचारक। यानी कि जो विचार करने वाले हैं, दार्शनिक है, उनका हमने यहाँ पर अध्ययन करेंगे, या देखेंगे कौन सा दार्शनिक कहाँ पर, किस स्थान पर उन्होंने जन्म लिया। तो देखो, दार्शनिक वो होते हैं जो किसी विषय की गहनता में चले जाते हैं, या उसका जो भी निष्कर्ष है खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो वो चिंतक। अब देखो, उसी समय इराक में जरथुस्त्र नाम का महान दार्शनिक बोल दो या चिंतक, जरथुस्त्र कहां पैदा हुआ? ईरान में। फिर चीन में था खुंगतेशी। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वन लाइनर में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको ये सब क्वेश्चन पेपर में भी सोल्व करवा दूंगा। और यहां पर भी देखो, फिर है यूनान में 3 है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो अमूमन ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूनान वाला ही, ज्यादा जो चांस है, मतलब 70% चांस यूनान सुकरात है इसका ही बनता है। बाकी इनमें से भी और दो है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध भारत। तो दोस्तों, ये चिंतक इस काल पीरियड में, यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो दार्शनिक हैं, ये जो चिंतक हैं, इनका मतलब जन्म हुआ। तो ईरान में कौन था? जरथुस्त्र, चीन में खुंगतेशी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। यानी कि ये देखो, इसमें ध्यान रखना दोस्तों, सुकरात, फिर सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। यानी कि सुकरात, फिर उसका शिष्य प्लेटो उस परंपरा को आगे बढ़ाता है, फिर प्लेटो, उसका शिष्य अरस्तु उस
प्लेटो की परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो इन्होंने जीवन के रहस्यों, अब यहाँ पे देखना कि दार्शनिक, ये दार्शनिक या चिंतक जो थे ये क्या करते थे, उन्होंने जीवन के रहस्यों तथा इंसानों व विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश की। यानी कि पहली चीज तो जीवन का क्या रहस्य है, समझा दोस्तों। इन्होंने क्या खोजने की कोशिश की कि जीवन का रहस्य, जीवन का क्या रहस्य है, और इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच जो रिश्ते हैं उनको समझने की कोशिश की। तो ये मतलब घूम फिर के हर जगह की मतलब इंसान के रहस्य, यानी कि इंसान पैदा क्यों होता है, क्या उसके कर्म है, कैसे इंसान इस दुनिया में सर्वाइवल करता है, तो ये सब ये चिंतक खोजने की कोशिश करते हैं। और यही काल पीरियड है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, जहां गंगा घाटी में, यानी कि इंडिया में गंगा घाटी है, वहां पर बहुत से बदलाव आ रहे थे। वो कैसे, हमने पिछले अध्याय में 2 अध्यायों में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक सेकंड में रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर नगरीकरण होने लगा, खेती के लिए वनों को साफ करके खेती का विस्तार होने लगा। तो ये इसी समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में भी कई परिवर्तन होने लगे। यहां से आपका क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो दार्शनिक हैं वो किसके रहस्य के बारे में, या किसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो है जीवन के रहस्य को। और ये 5 3 2 5 और 2 7 इनका याद रखना। फिर है यज्ञों की परंपरा, यानी कि यज्ञ होते हैं उस समय। तो ये परंपरा कब से कैसे शुरू हुई, कहां पर इसका उल्लेख है, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। टॉपिक बच्चों छोटे छोटे हैं तो इनमें बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन इन छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हमारे सामने, इनमें से ही छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आएंगे। वो एग्जाम्पल मैं लास्ट में दूंगा। तो देखो, यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास क्या है दोस्तों। पहला है चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार प्राचीन काल में भी थे। यानी कि ये जो यज्ञ परंपरा थी, धार्मिक चिंतन था, जो विश्वास थे, ये प्राचीन काल में भी मौजूद थे। पूर्व परंपराओं की जानकारी, अब यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पूर्व परंपराओं की जानकारी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन हो गए कि पूर्व परंपराओं की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद का संकलन कब हुआ, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फिर है अब ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद में हमें किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यानी कि स्तुति का संग्रह का मतलब समझे दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अग्नि, इंद्र, सोम जो उस समय ये देवता थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो हम अभी शिव शंकर भगवान या विष्णु भगवान ये बाद में आए थे, पहले ये अग्नि, इंद्र, सोम, सविता, तो ये थे। तो इनमें इस चीज का अर्थ समझना आप, देवताओं की स्तुति का संग्रह, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब समझाने का प्रयास किया है कि जो मंत्र थे उनकी स्तुति करने के लिए, तो वो ऋग्वेद में संकलित हैं। यानी कि अब उनकी स्तुति कैसे करेंगे, यज्ञ के द्वारा उनकी स्तुति की जाएगी। तो उनके मंत्र या स्तुति कहां पर संग्रहित है, तो ऋग्वेद में। तो आप यहाँ पर इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छी तरह। फिर है यज्ञ के समय इन्हीं स्तुति
या मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। यानी कि इसको, ये जो लाइन, इस लाइन से टच करके देखो, वहां क्या था, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति या मंत्र संग्रहित हैं। यज्ञ के समय इन्हीं स्तुति या मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। तो इससे एक चीज सब कन्फर्म हो गई कि ऋग्वेद काल में यज्ञ के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, बाद में कुछ के स्वामियों द्वारा। अब जैसे मतलब पहले जो भी यज्ञ थे शुरू में, तो वो सामूहिक रूप से सभी मिलके करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ स्वामी, यानी कि या तो कोई राजा या फिर कोई शक्तिशाली सरदार, वो अलग यज्ञ भी करने लग गए। यानी कि पहले सामूहिक था, फिर कुछ गिने चुने 1000 में से एक स्वामी जो मतलब अलग से यज्ञ करता था। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो यज्ञ हैं, राजस्वी और अश्वमेध यज्ञ। कौन से हैं? राजस्वी और अश्वमेध यज्ञ। तो ये जटिल यज्ञ हैं और इनको कौन करता? इनको आम जनता नहीं कर सकती थी, ये या तो राजा या फिर सरदार द्वारा किया जाता था। अश्वमेध के बारे में तो हमने रामायण में भी देखा है कि अश्व को छोड़ा जाता है और जो इसको पकड़ता है उससे युद्ध करते हैं, और जहां जहां तक गुजरता है, जो इसको नहीं पकड़ता वो उसके अधीन आ जाता है राजा। तो ये था यज्ञ परंपरा, कि यज्ञ की परंपरा का हमें उल्लेख कहां से मिलता है, और यज्ञ की सबसे जटिल यज्ञ कौन से। अब है ऋग्वेद हैं 4, समझना, 4 वेद हैं। फिर वेदों के बाद में आए उपनिषद, उप प्लस निषद, यानी कि गुरु के पास बैठकर जो ज्ञानात्मक विचार सुने जाते थे, यानी कि उपनिषद। ये कब के हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और ये जो इनका संकलन कहां पे कब हुआ था? ऋग्वेद का 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब इनसे यहां पर खुल के नहीं दे रखा अपने चैप्टर में उपनिषद के बारे में, लेकिन अब उपनिषद में हमें किस के बारे में पता चलता है? तो देखो, विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, यानी कि लोग क्या चाहते हैं, जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना और पुनर्जन्म, इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यानी कि लोग जो जीवन का अर्थ है, मृत्यु का रहस्य है, या मृत्यु के बाद कोई संभावना, पुनर्जन्म, इन विचारधाराओं या इनकी विचारों का हमें कहां से उल्लेख मिलता है? उपनिषदों में। और उपनिषद कब लिखे गए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। समझ में आया? क्लियर? अब है वाद विवाद और चर्चाएं। तो दोस्तों, इसमें एक बार ये देखो, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो समकालीन बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? 64। या उन संप्रदायों, उनमें परंपराओं का उल्लेख है। अब देखो, ये जो 64 संप्रदाय हैं, इनमें किस पर चर्चा होती थी? तो एक तो जीवंत चर्चा और एक विवादों की झांकी। यानी कि जो चर्चाएं होती थी, आपस में जो डिस्कस होता था वो, और फिर इनके बाद में जो, जैसे मान लो एक शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे विचार तर्क वितर्क के लिए। तो इन 64 जो संप्रदाय हैं, इनमें यही था कि लोग चर्चा करते थे पहले जीवन के रहस्यों के बारे में, फिर जब विचार मेल नहीं खाते थे तो फिर उनपे विवाद भी हो जाते थे। तो इन 64 संप्रदायों में
जीवन चर्चाएं और विवाद, यानी चर्चाएं भी सम्मिलित हैं और फिर बाद में कैसे विवाद हुआ उनकी झांकी भी हमें इन 64 संप्रदायों में मिलती है। अब यह है कि दोस्तों शिक्षक, पहले जो शिक्षक थे वो मतलब जीवन के रहस्यों को समझने के लिए भ्रमण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों से मिलते थे, तर्क वितर्क करते थे। तो इन्हीं में से दो थे, इन्हीं शिक्षकों में से दो थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। यानी कि ये जो शिक्षक थे जो मतलब घूम फिर के लोगों के विचार कर, लोगों से तर्क वितर्क करते, लोगों का विचार जानते। तो ये शिक्षक ज्ञान के अर्जन या जो जीवन का रहस्य उसको समझने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। तो इन्हीं शिक्षकों में से दो थे महावीर, और बुद्ध भी इन्हीं शिक्षकों में थे। अब यहां से मैन स्टार्ट होता है जो मैंने पहले पिछले चैप्टर में हमने चर्चा की थी कि देखो दोनों ही महावीर और बुद्ध दोनों ही क्या वेदों की प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, ये वेदों को नहीं मानते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या जैन धर्म और बौद्ध धर्म वेदों को स्वीकार करते हैं, वेदों की प्रभुता को स्वीकार करते हैं? नहीं। अब इनका मानना है, हम दोनों को देखेंगे कि ब्राह्मणीय ग्रंथ और जैन बौद्ध धर्म। पहली चीज तो ये आ गई कि ये वेदों की प्रभुता को स्वीकार नहीं करते। फिर दूसरा है जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति कर सकता है, यानी कि जीवन में जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, उनको मिटाने का प्रयास हर व्यक्ति कर सकता है, या वो हर व्यक्ति अपने दुखों को दूर करने का प्रयास कर सकता है। जबकि ब्राह्मणवाद में ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मणवाद से भिन्न है। यानी कि ऐसे समझो कि इनमें सब समान है। जो जैन बौद्ध यानी कि जो महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध जो बताते हैं उनमें सब लोग समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सब अपने दुखों को या कष्टों को दूर करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जबकि यहाँ पर ब्राह्मणवाद में भिन्न है। अब भिन्न है इसका एक उदाहरण के द्वारा आप समझो। हमने पिछले चैप्टर में वर्णों का अध्ययन किया था। हमने क्या पढ़ा था? वर्ण। वर्ण थे कितने? 4। तो ब्राह्मणवाद यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार जो शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है वो शूद्र में ही रहेगा, और आने वाली उसकी पीढ़ियां भी शूद्र वर्ण में ही रहेगी, चाहे वो कितने ही विद्वान हो और चाहे वो कितने ही महाज्ञानी हो, वो उस वर्ण से बाहर नहीं आ सकते। यानी कि वो एक तरह से उनको दुख है कि विद्वान होते हुए भी वो उस वर्ण में। और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने दुखों को दूर करने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है। अब ये देखो ब्राह्मणवाद, व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। कहने का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ है या ब्राह्मणवाद है उसमें कहते हैं कि एक तो जाति और एक लिंग, यानी कि अगर किसी का अस्तित्व है तो वो जाति और लिंग के आधार पर है। अब जैसे लिंग में स्त्री और पुरुष, तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था सामाजिक स्थिति में कि महिलाओं के साथ संपत्ति, वो ज्यादा विस्तृत नहीं देखा, संपत्ति के मामले में हमने देखा था कि समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो कहने का मतलब अस्तित्व लिंग और जाति के आधार पर। तो यहां पर यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ब्राह्मणवाद में व्यक्ति के अस्तित्व का निर्धारण किन कारकों से होता है? तो यह ध्यान रखना, जाति और लिंग के आधार पर। अब बौद्ध धर्म जैन धर्म क्या कहते हैं कि व्यक्ति के अस्तित्व का आधार उनके कर्मों के अनुसार होना
चाहिए, यानी कि जन्म को ये नहीं मानते हैं कि जन्म के आधार पर हो। अगर इनकी बात को एक तरह से हम देखें तो अगर शूद्र वर्ण में कोई पैदा हुआ है और वो महाज्ञानी है तो बौद्ध धर्म के अनुसार कैसा होगा? स्वाभाविक है वो ब्राह्मण, अगर बौद्ध उदाहरण के लिए देख रहे हैं, बौद्ध धर्म में वो स्वाभाविक है ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि महाज्ञानी है। जबकि ब्राह्मणवाद में क्या है, वो शूद्र है तो शूद्र में ही रहेगा। अगर निम्न जाति का है तो वो निम्न जाति में ही रहेगा। स्त्री पुरुष यानी कि लिंग के आधार पर भी स्त्री मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, जबकि इनमें अलग अलग अस्तित्व नहीं बताया गया है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया, ब्राह्मणवाद में सब कुछ जन्म के आधार पर है। जबकि बौद्ध और जैन है, इनका जो आधार है वो कर्म। ये मेजर डिफरेंस है। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे बहुत सारे डिफरेंस हम नोट करेंगे। तो पहला जो मेजर डिफरेंस है ब्राह्मणवाद में और मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म में, तो वो है जो आधार है कर्म और जन्म, यही है। बौद्ध धर्म कर्म को आधार मानता है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा, और ये जन्म के आधार पर मानते हैं। और एक चीज और देखो दोस्तों, क्या बौद्ध और जैन यानी कि महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध क्या अलग थे? नहीं, ये इनमें से ही थे, यही इन्हीं मतलब हिंदू धर्म में से थे। लेकिन ये वेदों की वजह से जो इनमें जो आडंबर वगैरह थे जो जन्म के आधार पर थे, इनके विरोध के फलस्वरूप ही इन लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मतलब नया धर्म चलाया। ये धर्म नहीं था, ये एक विचारधारा थी जो मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी। तो आई होप ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षक अपने दार्शनिक विचारों की चर्चा कहाँ करते थे? याद रखना, देखना क्वेश्चन की प्रकृति बता रहा हूं, कहाँ करते थे। ये यहां पर आया ना शिक्षक, तो कहां पर करते थे? तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कुटागार शालाओं में। अब ये देखो इस सेकेंड क्वेश्चन में यही है कि कुटागार शालाएं का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षक अपने दार्शनिक विचारों की चर्चा कहाँ करते थे? कुटागार शालाओं में। अब यह है कि कुटागार शालाओं का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों कुटागार शालाएं क्या होती थी? जब शिक्षक, ये जो शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे और विचारों मतलब तर्क वितर्क करते थे, लोगों के विचार जानते थे, तो ये जहां रहते थे एक झोपड़ी यानी कि कटीली नुमा झोपड़ी में बैठते थे, तो उसी को कुटागार शाला कहा गया है। यानी कि जिसकी छत नुकीली हो। नुकीली छत वाली झोपड़ी। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है सुकरात और खुंग तैसी दार्शनिकों का संबंध है, यानी कि किन देशों से इनका संबंध है? तो भारत चीन, यूनान ईरान, यूनान चीन, चीन यूनान।
तो अभी मैं इसका आंसर बता देता हूं, यूनान और चीन। लेकिन एक चीज दोस्तों देखना, मैंने आपको समझाने के लिए ऑप्शन में डाला है यूनान चीन और चीन यूनान, दोनों वर्ड आ रहे हैं ना, इसमें भी वही वर्ड है, इसमें भी वही वर्ड है। एक टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। क्यों? यूनान चीन, चीन यूनान, दोनों में सेम वर्ड है, तो आंसर दोनों होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पर आप मात खाते हो। ये देखो, पहले कौन है? सुकरात। तो सुकरात कहां से है? यूनान से। फिर है खुंग तयेशी, कहां से है? चीन से। तो ये भी कभी कभी कभार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है ऑप्शन में। भाई ये हम मिक्स में थोड़े, पहले उसने सुकरात और खुंग तेशी, तो यूनान और चीन, यानी कि यह आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले सुकरात है तो यूनान, फिर खुंग तेशी है तो चीन। तो यहाँ पर पहले चीन यूनान है। तो ऐसे क्वेश्चन भी ट्रेंड में है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन ही अपने स्कोर को लो करते हैं। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।